बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब जिस तरह लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसका जो मास है आपके पास है 1 kg, आप उसे इतना हीट करते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए, उसे हम कहते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें हमने किसी सब्सटेंस की बात की थी, इसमें हम बात करें सिर्फ सॉलिड की। यानी कोई सॉलिड है, उसका मास है आपके पास 1 kg, आप उसे इतना हीट देते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ये इसकी डेफिनेशन आप तैयार करेंगे, ये बोर्ड में आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे मटेरियल्स बताए गए जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, या नीचे कुछ ऐसे मटेरियल बताए गए जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। मटेरियल विद द हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बोर्ड में आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि ऐसे मटेरियल कौन से हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सच एज वुड, जैसा कि वुड है और रबड़, इन दोनों मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिक्वायर मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, यानी इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो। मेकिंग दैम यूज़फुल एप्लीकेशन लाइक, अब यकीन में यूज़ किए जाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में, यानी जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनमें, एंड थर्मल इंसुलेशन में ये यूज़ होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मेटल्स लाइक स्टील, अगर हम स्टील की बात करें या कॉपर की बात करें, इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है। दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, ये जल्दी से ठंडे भी हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग आइटम, ये किस में यूज़ किए जाते हैं? कुकिंग आइटम्स में, केटल्स में, रेडिएटर्स में एंड हीट इंजन में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एक डू यू नो, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। इसमें ये बात बताई गई है, वाई डज मेटल फील कोल्डर देन वुड व्हेन टच्ड इफ़ दे आर बोथ एट द सेम टेम्परेचर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास मेटल भी है और वुड भी है, और जब आप मेटल को टच करते हैं तो आपको ठंडा फील होता है, जब आप वुड को टच करते हैं तो आपको ठंडा फील क्यों नहीं होता? ये इसकी रीज़न बतानी है हमने। मेटल इज़ अ कंडक्टर, ये नीचे इसका आंसर शुरू हो रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे इसका आंसर है। मेटल इज़ अ कंडक्टर, मेटल क्या है? कंडक्टर है। जो वुड है वो इंसुलेटर है। अब कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए, और इंसुलेटर कहते हैं ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास ना हो। यानी जो मेटल है वो कंडक्टर है, जो वुड है वो इंसुलेटर है। द मेटल कंडक्ट हीट अवे फ्राम आवर हैंड्स, यानी जो हमारे हाथों की जो हीट होती है उसे क्या कर देता है? दूर कर देता है। द वुड डज नॉट कंडक्ट द हीट अवे फ्राम आवर हैंड, लेकिन जो वुड होती है वो हमारे हाथों की हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती, एज वेल एज द मेटल, जिस तरह मेटल करता है। सो द वुड फील्स वार्मर देन द मेटल, जो वुड होती है वो हमें गर्म फील होती है, लेकिन जो मेटल होता है रूम टेम्परेचर पर वो हमें ठंडा फील होता है। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने सॉलिड्स की बात की थी। यहाँ पर हम सॉलिड्स का वर्ड ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पर हम किसका वर्ड ऐड करेंगे? लिक्विड का। बाकी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ लिक्विड बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड से मुराद है आपके पास कोई भी लिक्विड है, यानी वाटर समझ लें, दूध समझ लें, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में है और जो उसका मास है वो है 1 kg। आप उसे इतना हीट करें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो जितनी आप हीट देंगे उस हीट को कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। अब इसमें भी यही बताया गया, कुछ ऐसे मटेरियल बताए गए हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, और कुछ ऐसे लिक्विड्स बताए गए जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। Different liquids have different specific heat capacities based on their molecular structure, यानी मुख्तलिफ जो लिक्विड्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है, वो बेस करती है कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से है। एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट, के वो मटेरियल की क्या सलाहियत है, वो किस तरह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज़ वाटर, जो वाटर है ना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, विच हैज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये आपसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। दिस मीन्स वाटर कैन एब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज, यानी वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर इज़ वाइडली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम,
वाटर को हम कूलिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, हीटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर। अदर लिक्विड सच है, जैसा कि दूसरे अगर हम लिक्विड्स की बात करें, अल्कोहल हो गया, मर्करी हो गया, हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ऐसे मटेरियल का नाम बताएं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है लिक्विड की फॉर्म में, तो वो वाटर है। अगर लिक्विड की फॉर्म में ऐसे मटेरियल का नाम पूछा जाए कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो है अल्कोहल एंड मर्करी। हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज मीनिंग दे हीट अप एंड कूल डाउन मोर क्विकली देन वाटर। यानी ये क्या होते हैं, हीट अप और जो कूल डाउन होते हैं वाटर से बहुत जल्दी होते हैं। नेक्स्ट है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, पीछे से आप डेफिनेशन करेंगे और इन मटेरियल्स के आपको नाम पता हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा किसकी और कम किसकी है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हमने पीछे पढ़ा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके असरात क्या हैं, यानी हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये भी है। लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक ओशंस एंड लेक्स, जैसा कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर पानी होता है जैसे समंदर हो गया या झीलें हो गई, एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे, और दिन के वक्त वो क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज इट स्लोली एट नाइट। जो हीट वो दिन के दौरान एब्जॉर्ब करते हैं वो रात के टाइम वो हीट को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, प्रिवेंटिंग ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंज। तो इससे जो टेम्परेचर होता है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आती है। दिस इज़ वाई, इसी वजह से कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया से मुराद है साहिली इलाके यानी जो समंदर के करीब हैं, हैव मिल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू इनलैंड रीजन। मिल्डर क्लाइमेट का मतलब है ऐसा टेम्परेचर या ऐसी आबहवा जो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। टू इनलैंड रीजन, इनलैंड रीजन से मुराद होता है कि ऐसे इलाके जो समंदर से दूर हैं। अगर आप कभी नोट करें तो जो लोग समंदर के करीब रहते हैं ना वो ये चीज़ फील भी कर सकते हैं कि जो समंदर के करीब हवा चलती है वो ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन जो ऐसे इलाके हैं या ऐसे जहाँ पर लोगों ने घर बनाया जो समंदर से दूर हैं तो वहाँ टेम्परेचर या जो गर्मी की शिद्दत होती है वो भी ज़्यादा होती है। सिंस वाटर हैज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पीछे भी हमने पढ़ा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, while dry soil has only 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब जो ड्राई सोइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। सोइल हीट्स अप 5 टाइम्स फास्टर देन द सेम मास ऑफ द वाटर अंडर द सेम हीट। यानी जो सोइल है, जो मिट्टी है, वो पानी से 5 गुना ज़्यादा ठंडी भी होती है, हो जाती है और गर्म भी हो जाती है। एज अ रिजल्ट लैंड्स टेम्परेचर राइज एंड फॉल मोर क्विकली देन सी टेम्परेचर। यानी इसमें यही बात भाई, जो लैंड टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा राइज करता है, जो सी टेम्परेचर होता है वो इतना राइज नहीं करता। मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंज लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज। तो इसी वजह, इसकी रीज़न भी यही है, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज होता है ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है वाटर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आल्सो मेक इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफेरिंग हीट। यानी जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम इसे यूज़ करते हैं हीट को स्टोर करने के लिए या हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, अगर गाड़ियों के इंजन की बात करें, द कूलिंग सिस्टम यूज इज़ वाटर, तो कूलिंग सिस्टम में हम वाटर यूज़ करते हैं टू एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब जज्ब करने के लिए, एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। यानी जो जैसे इंजन ऑन होगा गाड़ी का तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, इस हीट को अवे दूर करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप इस डायग्राम में देखिए, कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी जो कूलिंग सिस्टम होता है गाड़ियों के अंदर वो किस तरह काम करता है। यहाँ लगाए जाते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर में हम क्या फील करते हैं, सिलेंडर में हम फील करते हैं कोई गैस या पेट्रोल वगैरह, और यहाँ पर हम एक थर्मोस्टेट लगाते हैं और फैन टू कूल रेडिएटर, और इसके अंदर एक रेडिएटर भी लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर यहाँ पर एक बना होता है ढक्कन, ढक्कन जैसे हम खोलेंगे यहाँ डालेंगे हम पानी, जैसे पानी डालेंगे तो यहाँ पानी नीचे आ जाएगा। यहाँ पर एक लगा होता है पंप। अब पंप क्या करेगा, पंप इस पानी को सर्कुलेट करवाएगा, यानी इस तरफ ले आएगा इन सिलेंडर की तरफ। अब सिलेंडर होंगे बहुत ज़्यादा हीट, अब जैसे हीट होंगे जहाँ पर ये पानी पहुँचेगा उनको वो पानी क्या करेगा, इन सिलेंडर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर पानी मजीद सर्कुलेट होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, आगे थर्मोस्टेट बनी होती है वहाँ तक पहुँचता है। थर्मोस्टेट किसे कहते हैं, थर्मोस्टेट एक ऐसा आला होता है जो किसी भी चीज़ की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ से वाटर होते होते आगे एक लगाया जाता है फैन टू कूल रेडिएटर। अब रेडिएटर कहते हैं गाड़ियों में जो इंजन होता है उसको ठंडा रखने के लिए जो आला यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं रेडिएटर, और यहाँ पर एक फ़ैन भी लगाया जाता है। अब इस सारे प्रोसीजर को हम यहाँ रीड करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द पंप सर्कुलेट द वाटर, यही बात है कि यहाँ पर क्या लगा है, पंप लगाया जाता है जो पानी को क्या करता है, सर्कुलेट करता है थ्रू द जैकेट्स, यानी जैकेट्स की मदद से यहाँ पर पाइप्स लगाए जाते हैं जिन पाइप से ये आगे मूव करता है पानी अराउंड द इंजन सिलेंडर, यानी जो इंजन के अंदर सिलेंडर लगाए गए उनके अंदर से।
वेयर इट एब्जॉर्ब हीट, यानी जो जैसे ही सिलेंडर गर्म होंगे तो पानी क्या करेगा, उनकी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस हीटेड वाटर देन फ्लोज थ्रू द थर्मोस्टेट, फिर ये पानी कहाँ मूव कर जाता है, थर्मोस्टेट की तरफ। अब थर्मोस्टेट मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐसा आला होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वाटर फ्लो थ्रू द थर्मोस्टेट विच रेगुलेट्स इट्स मूवमेंट, यानी जो पानी है वो अपने मूवमेंट हमेशा बरकरार रखता है और वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किस तरह का है। इफ़ द वाटर इज़ टू हॉट, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, द थर्मोस्टेट ओपन, ये जो थर्मोस्टेट होती है ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, अलाउइंग इट टू एंटर द रेडिएटर, यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगी और पानी का किस तरफ चला जाएगा, रेडिएटर की तरफ। रेडिएटर कहते हैं कि ऐसा आला है जो गाड़ियों के इंजन को कूल रखता है। इन द रेडिएटर ऑफ फैन ड्राज, रेडिएटर के करीब क्या लगाया जाता है, एक फैन लगाया जाता है, ड्राज आउटसाइड एयर। अब आउटसाइड एयर से मुराद है अब अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, वाटर भी है, हीट भी है। अब जो फैन लगाया जाता है ना, वो जो बाहर की ठंडी हवा होती है वो अंदर लेके आता है ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। आउटसाइड एयर विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट, यानी जो पानी है उसको भी कुछ ठंडा कर सके। द कूल्ड वाटर देन रिटर्न टू द कूल्ड वाटर देन रिटर्न टू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी जैसे पानी को ठंडा हो जाएगा तो वो मजीद हीट को एब्जॉर्ब कर सकेगा। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और इस साइकिल को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट होता रहता है। अ प्रेशर रिलीज कैप इंश्योर दैट सिस्टम रिमेन सेफ बाय रिलीजिंग एक्सेस प्रेशर, अब जो ज़्यादा प्रेशर होता है या जो बहुत ज़्यादा हीट होती है, इस तरह पानी क्या करता रहता है, उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट, यानी ये जो प्रॉपर्टी है पानी की, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर तो पानी उस हीट को दूर कर देता है, यानी कैरी अवे कर देता है। एफिशिएंटली प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस, तो जो हमारी गाड़ी होती है वो अच्छे से मतलब चलती है और जो उसका इंजन होता है वो भी ओवर हीट नहीं होता। बाज़ वक़्त आप ये भी देखते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपकी गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस जाए तो हो सकता है वो बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो गाड़ियों का इंजन है वो कूल रहे और जो हमारी गाड़ी है वो स्मूथ चलती रहे, हमें कोई मुश्किल पेश ना आए।